नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ था आप सभी भूले तो नहीं होंगे, क्योंकि कोई नहीं भूल पाया है। अभी वो फायदेमंद होता हुआ दिख रहा है भारत के लिए। दोस्तों, मैं लेट नहीं हुआ हूं ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैंने एट द टाइम आपके साथ वीडियो शेयर करी थी और मैंने आपके साथ चीजें शेयर करी कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड लेवल पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। क्योंकि बांग्लादेश वैसे तो कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन टेक्सटाइल क्षेत्र में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। 33,000 करोड़ से बड़ा मार्केट है टेक्सटाइल का। और वहां के लोगों का जो विरोध था उनके पॉलिटिशियंस के खिलाफ, वो विरोध पॉलिटिशियंस की फैक्ट्रीज तक पहुंच गया था। और पॉलिटिशियंस की फैक्ट्री थी दोस्तों टेक्सटाइल फैक्ट्री। कोई और अदर कंट्री जो टेक्सटाइल इंपोर्ट करती थी बांग्लादेश से, वो बांग्लादेश से अब लेना नहीं चाहती बिकॉज ऑफ डिले। कि बांग्लादेश में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, हम अगर इनसे टेक्सटाइल मांगेंगे, कुछ भी मांगेंगे, रॉ मटेरियल हो या डायरेक्ट फुली वर्क कंप्लीट हो, वो मिलेगा ही नहीं हमें टाइम पे, क्योंकि वहां पे दंगे फसाद चल रहे हैं। इसीलिए लोगों ने बांग्लादेश +1 ढूंढा, यानी कि हम बांग्लादेश से कौन सी अदर कंट्री पे शिफ्ट कर सकते हैं टेक्सटाइल के लिए। और सबसे नियर और डियर हम ही है, भारत देश। जय हिंद। तो काफी सारी कंट्रीज ने देखा कि भारत की बात करें तो भारत पे हम टेक्सटाइल निर्भर हो सकते हैं। हमारे इंडिया की बात करें दोस्तों तो 11,000 करोड़ के समथिंग का हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, ठीक है जी। और बांग्लादेश का 30-32 हजार करोड़ है, हमसे 3 टाइम्स ज्यादा है बांग्लादेश टेक्सटाइल के मामले में। बाकी हर तरफ बहुत पीछे है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपके साथ मैंने डिस्कस करी थी कि इसका बड़ा फायदा मिलेगा भारत को और चाइना को। लेकिन चाइना से लोग वैसे ही खफा हैं, तो चाइना +1 तो वो वैसे ही ढूंढते हैं, तो हम बचते हैं वन एंड ओनली। और भारत के संबंध भी ज्यादातर कंट्रीज से बहुत अच्छे हैं, तो इसका फायदा होना चाहिए। और इसीलिए मैंने आपके साथ स्टॉक्स डिस्कस करे थे टेक्सटाइल क्षेत्र से। दोस्तों, अब अगर आप देखें तो टेक्सटाइल स्पेस कमाल कर रहा है, चल रहे हैं शेयर्स। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार बहुत देर हो गई, ट्रस्ट मी, कुछ देर नहीं हुई है, खेल शुरू हुआ है। और टेक्सटाइल की अगर कोई रैली भूल गया है ना, तो जाके देखो चार्ट्स 2020 से 2022 तक के, आपको पता चलेगा कि 30 वाला कैसे 600 रुपए हुआ है। 20-20, 10-10 गुना शेयर्स हुए हैं। मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि बड़ी मल्टी बैगर स्टॉक्स की लिस्ट थी। 2022 के बाद से आपने 2023 और पूरा 24 सुस्त देख लिया, लेकिन अब वापस एक्शन लौटने लगा है। तो यहां मेरे को लगता है एक्शन होगा। देखो, टेक्सटाइल में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, कुछ होते हैं जो लिमिटेड समय मल्टी बैगर रिटर्न्स दे जाते हैं, फिर भूल जाती है पब्लिक। कुछ होते हैं जो जब सब चल रहा है तब भी चलते हैं, और जब सब नहीं चल रहे हैं तब भी चलते रहते हैं। वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स होते हैं। मल्टी बैगर के समय पे वो मल्टी बैगर नहीं, न्यूट्रल रिटर्न्स देते हैं, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग देते रहते हैं। अब मैं पहले आपको बताता हूं न्यूट्रल रिटर्न्स और अच्छी क्वालिटी की कंपनियां जो लाइफ लॉन्ग आपको धीरे 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 कमाकर देती रहेंगी, जिसमें पहला नाम आता है दोस्तों वन एंड ओनली माय फेवरेट केपीआर मिल्स। अगर आपको लग रहा है अंकुर भाई अब क्या फायदा जब चीज चल गई है, आप बता रहे हो आप, तो मेरी वीडियो देखिए टेक्सटाइल से। अब तो आप, मेरा चैनल ही ब्लॉक है तो आप चैनल पे सर्च नहीं कर पाओगे, बट जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा। मैंने 700 रुपए पे केपीआर मिल्स डिस्कस किया है कि बॉटम में मिल रहा है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, मैंने टेक्सटाइल वहां पे स्टॉक्स काफी बार डिस्कस करे हैं। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली 950 950 आया था केपीआर मिल्स, तब मैंने बोला कि ये अपॉर्चुनिटी 1000 रुपए से गिरकर 940 हो गया है और ये टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, खरीदने के मौके तलाशो 1050 रुपए के लिए। टैक्स केपीआर मिल्स ने दोस्तों सारे टारगेट्स कर दिए हैं डन, 1100 रुपए के करीब हो गया है, 1080 की क्लोजिंग है और 1100 रुपए का ही एग्जैक्टली हाई लगाया है। ये स्टॉक नहीं रुकेगा, बट अभी मैं लेने को नहीं बोलूंगा क्योंकि ऊपर आ गया। अब जब डिप देगा तब देखेंगे। ये हायर हाइस लगाता जा रहा है, तो अभी इसने हाई तो लगा दिए और ऊपर जा सकता है डेफिनेटली, बट जब फॉल आएगा तब फॉल में हम इसको अगेन एक्यूमुलेट करेंगे, उठाने के मौके तलाशेंगे। कंपनी 45 के पीई पे ट्रेड करती है, बहुत क्वालिटी की कंपनी है केपीआर मिल्स और सदाबहार कंपनी है। आप इसको ऐसा लाइफ लॉन्ग होल्ड भी कर सकते हो जिस हिसाब से इसके बैलेंस शीट और फाइनेंशियल्स हैं अभी। तो दूसरा स्टॉक दोस्तों जो इसी मतलब कैटेगरी का है कि लाइफ लॉन्ग सदाबहार, वो आप लोग होल्ड कर नहीं पाओगे क्योंकि काफी बड़ा हो जाता है दोस्तों। पेज इंडस्ट्रीज 48,000 इसका 52 वीक हाई लग चुका है दोस्तों। पेज इंडस्ट्रीज जॉकी ब्रांड को ओन करता है, मैं आपको बता दूं, और 48,700 रुपए का इसका करंट भाव है जो कि 52 वीक हाई है, लेकिन इसका लाइफ हाई अराउंड 54,000 के समथिंग का है, जिसकी तरफ ये बहुत एग्रेसिवली जा रहा है।
45-50 हजार का शेयर जरूर है, अभी एग्जैक्टली 48,700 का है, 55,000 रुपए, करीब 12% 13% होता है। ये 13% चलने के लिए यहां से भी तैयार है, नोट माई वर्ड्स। महंगा है बट क्या करें, पर चीज दिख रही है तो मैंने डिस्कस करी। जो लोग देख सकते हैं महंगे को, होल्ड कर सकते हैं, वो यहां भी फोकस करें। बट वैल्यूएशन आपको भी स्ट्रेच लगेंगे, बट अर्निंग्स में जैसे ही सुधार आएगा स्टॉक के पी मल्टीपल्स भी रीजनेबल हो जाएगा। 55,000 की तरफ ये स्टॉक भी जा रहा है, नोट माई वर्ड्स। ठीक है, ये दो ही कंपनियां मुझे ऐसी लगती हैं, टेक्सटाइल स्पेस काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, जहां पे मैं कंफर्टेबली प्ले कर सकता हूं लाइफ लॉन्ग के लिए। बाकी मैं आता हूं केवल टेक्निकली और साइक्लिकली, आप कह सकते हैं साइक्लिकली कौन से हैं, अब उसको फोकस करते हैं। पहला है दोस्तों वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड। इसको भी मैंने काफी बार डिस्कस किया है। नीचे 320 रुपए पे मैंने खुद भी खरीदा था जब बताया था, और मैंने बुक कर लिया था 430 पे प्रॉफिट। फिर ये दोबारा गिरा, अभी वापस से ऊपर आ गया, 550 रुपए हो चुका है ये शेयर। ये 19 के मल्टीपल्स पे मिलने वाली कंपनी है। ये चलेगी, दौड़ेगी, भागेगी, इसे पकड़ के बैठे रहो। ठीक है जी, ये नहीं कह रहा अभी जाके खरीद लेना, डिप आने देना, वेट कर लीजिएगा अच्छे भाव का। अच्छा भाव बोला जाए तो 500 रुपए करीब लगता है मेरे को कि अच्छा भाव हो सकता है, जहां पे आप डेफिनेटली ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अभी रिसेंटली ही मूव देना शुरू हुआ है और मूव देकर हो चुका है डबल। इसके स्टॉक को भी मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पस से डिस्कस किया था दोस्तों। सियाराम सिल्क मिल्स 22 के पीई पे आ गया है, 4,400 करोड़ का मार्केट कैप है। लग रहा है कि बहुत बढ़ चुका है, 500 वाला 900 हो गया है। तो मैं आपको बता दूं 500 रुपए पे स्टॉक लगभग 2018 में 750 था और करीब 2015 में 200 था, और पूरे 2021, 22, 23, 24 में 500 पड़ा रहा। तो अब 4-5 साल का ब्रेकआउट आ रहा है, इतनी आसानी से नहीं रुकेगा। स्टॉक को होल्ड करें, यहां से भी 1300 रुपए हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सियाराम सिल्क मिल्क है एक, जो मिल्क कह रहा हूं, सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड है, जो एक और स्टॉक लगता है जो आउट परफॉर्म कर सकता है। एक है दोस्तों ट्राइडेंट, बहुत बार डिस्कस किया हुआ है काफी इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में, वैल्यूएशन में 59 के पीई पे है, लेकिन कंपनी ये भी अच्छी है और चलना भी शुरू हो रही है। बट बीच बीच में डिप्स आ जाती हैं बार बार, लेकिन मेरे को लगता है इवेंचुअली इट विल आल्सो गो अराउंड 45 to 50 रेंज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेल्सपन, ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों, यहाँ भी आप फोकस कर सकते हैं। वेल्सपन कॉप की बात करें तो अराउंड 788 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, हाईज पे हाई लग रहे हैं, तो इस पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी पूरे टेक्सटाइल थीम पे। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।